अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूं मुक़द्दस और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग मोड्स। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की मटर गोश्त सालन की रेसिपी लेकर आई हूं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए यहाँ पे हमने हाफ कप ऑयल का लिया है। ऑयल को हम गर्म करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 2 अदद चॉप किए हुए प्याज। मीडियम साइज़ के हमने लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे प्याज फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी, ताकि हमारे प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट होंगे तभी हमारा सालन मज़े का बनेगा और सालन में प्याज नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हाफ केजी चिकन। अब हमने चिकन को 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे फ्राई करना है, ताकि चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च मैंने 4 अदद ली थी, उसका भी पेस्ट बना लिया था। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का इकट्ठा पीस के उसका पेस्ट बनाया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। अब हम टमाटर को 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे, ताकि हमारा टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे चला गया 1 टीस्पून नमक का। हल्दी पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून। लाल मिर्च का पाउडर भी डालेंगे हाफ टी स्पून। धनिया पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, ताकि मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब हमने हाफ के जी मटर लिए हैं। अब हम वो इसमें डालेंगे और इसकी 5 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे टमाटर भी अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 कप पानी और 10 से 15 मिनट हमने इसको पकाना है, ताकि मटर अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये 2 कप पानी चला गया। अब हम इसमें तीसरा कप डालेंगे, तो ये 3 कप पानी चला गया। अब हम इसको कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। तो हमारा जो मटर गोश्त है बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनी है। हमने प्याज को भी अच्छे तरीके से फ्राई किया था और फिर पानी डाल के अच्छे तरीके से सॉफ्ट किया था, इस वजह से इसकी ग्रेवी ऐसी बनी है। अब हम इसमें लास्ट में बिल्कुल गरम मसाले का पाउडर डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मटर गोश्त बिल्कुल तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।